पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट। सीएम ने दिया ये आश्वासन, हड़ताल खत्म, कर्मचारियों को जल्द मिलेगा लाभ। आइए जान लेते हैं जानकारी को विस्तृत। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद देश भर में इसकी बहाली की मांग उठ रही है। आगामी चुनावों से पहले केंद्र हो या राज्य के सरकारी कर्मचारी इस मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के 17 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों ने भी नाराज होकर हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन सोमवार को सीएम एकनाथ शिंदे के एक साथ बैठक के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। सरकारी कर्मचारी संगठन के सचिव अविनाश दोन ने कहा कि सीएम शिंदे ने आश्वासन दिया है कि पुरानी पेंशन योजना भले ही लागू नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों को नुकसान नहीं होने का भरोसा दिलाया। कर्मचारियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पुरानी पेंशन योजना के बराबर ही फायदा मिलेगा। साथ ही पिछले 7 दिनों में हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ की गई सभी कार्रवाई वापस ली जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को एक बार फिर हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने मंगलवार से काम पर लौटने की घोषणा की। सीएम ओपीएस पर विधानसभा में देंगे बयान। आंदोलन के समन्वयक विश्वास काटकर ने बताया कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को प्रारंभिक स्तर पर मान लिया गया है। राज्य सरकार 3 महीने के भीतर मांगों को पूरा करेगी। इसके लिए हम मंगलवार से हड़ताल वापस ले रहे हैं। सरकार हमारी मांगों को लेकर सकारात्मक और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया है। सरकार ने ऐसा लिखित आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री इस संबंध में राज्य विधानसभा में बयान देंगे। सरकार हड़तालियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को भी वापस ले लेंगे। हम भी इस मुद्दे पर सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। डिप्टी सीएम भी दे चुके हैं सकारात्मक संकेत। बीते दिनों पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों, क्या सरकार 2005 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले शिक्षकों एवं राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी या फिर उस पर कोई विचार कर रही है। जब राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू कर रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ नहीं हैं। इस बारे में सरकार सकारात्मक है, लेकिन हमें राज्य के आर्थिक मामलों पर भी ध्यान देना होगा। बजट सत्र के समापन के बाद वह अधिकारियों और यूनियंस के साथ बैठक करेंगे और किसी नतीजे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। 2004 से बंद है पुरानी पेंशन योजना। साल 2003 में बीजेपी की तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया था। संबंधित आदेश 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी हो गया था। फडणवीस ने कहा था, पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर सरकार पर करीब 50 से 55 हज़ार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। राज्य में करीब 16,10,000 सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को एक निर्धारित पेंशन मिलती है। एक कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम वेतन की 50% राशि प्राप्त करने का हकदार है। साल 2030 तक महाराष्ट्र 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मासिक वेतन से वर्तमान में कटौती की गई पेंशन राशि का कुछ हिस्सा पूंजी बाजार में निवेश किया गया है, जहां से हाई रिटर्न पाने की गुंजाइश होती है। ओपीएस के फायदे क्या हैं, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन की पूरी रकम सरकार देती थी। दूसरे नंबर पर ओपीएस के तहत
सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर वेतन जीवन भर सरकार की ओर से दी जाती है। साल 2 बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता है। पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके आश्रितों को भी पेंशन देने का ओपीएस में प्रावधान था। पेंशन कमीशन लागू होने पर पेंशन रिवाइड होने का भी फायदा रिटायर कर्मचारी को मिलता है। 80 साल की उम्र पूरी होने पर उसकी वेतन में भी 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। 100 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन दोगुनी हो जाती है।